हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी जनवरी आधा होने लगा है और जनवरी के एंड में और फरवरी में आप कौन से जो है सीड ग्रो कर सकते हैं जो आने वाली गर्मियों में आपको फ्लावरिंग देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको सीड से ग्रो किया जाता है जनवरी एंड में, फरवरी में, और वो फिर फूल देते हैं। तो वही शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है जिसको आप जनवरी एंड में, फरवरी में सीड से ग्रो कर सकते हैं। और ये सर्दी के सीजन में हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, मैरीगोल्ड के या गेंदा के प्लांट डिफरेंट डिफरेंट कलर में। तो इनके जब फूल सूख जाएं उनको ऐसे ही फेंकने के बजाय आप उनको एज ए सीड ग्रो करिए। उनको इस तरीके से देखिए, तोड़ के इस तरीके से आपने मिट्टी पे रख देना है और उनके ऊपर थोड़ी सी लेयर मिट्टी की डाल देनी है। तो आप हफ्ते 10 दिन में देखेंगे आपको इन्हीं से सूखे हुए फूलों से छोटे छोटे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और उनको फिर आप इधर उधर डिवाइड करके लगाइए तो फिर बहुत सारे फ्री में आपको प्लांट सीड से मिल जाएंगे। जो सूखे हुए फूल हैं उनसे ही मिल जाएंगे। मैंने इस तरीके के बहुत सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं। देखिए, दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये मैरीगोल्ड का प्लांट है जो गमले में लगा, और इसके साथ ही मैंने देखिए सूखे फूल ऐसे बिखेरे। तो देखिए छोटे छोटे प्लांट बनने लगे हैं। तो जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, ये देखिए ये भी कुछ गेंदे के मैंने फूल यहाँ डाले थे, तो ये प्लांट बड़े हो रहे हैं अभी। तो जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे तो इनको मैं सेपरेट करके यहीं क्यारी में लगा दूंगी। तो बहुत सारे जो प्लांट हैं मुझे फ्री में ये देखिए मिल रहे हैं। ये सभी मैंने सीड ही डाले थे, सूखे हुए फूल ही डाले थे। तो उन्हीं से ये ग्रो हुए प्लांट हैं। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा सर्दी है मगर फिर भी देखिए ये उग रहे हैं। तो आप गेंदा के जो फूल हैं आपके गार्डन में, गेंदा जो लगा हुआ है, तो उसके फूलों को इसी तरीके से आपने फेंकना नहीं है। उनको इस तरीके से तोड़ना है, फूल को इस तरीके से तोड़ना है, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डालनी है। तो इसी सूखे फूल से ही आपको नए प्लांट जो है ईजिली मिल जाते हैं फ्री में ही। नेक्स्ट प्लांट देखिए गोफरीना का है। गोफरीना भी मैरीगोल्ड की तरह ही अपने सूखे हुए फूलों से ही इसके जो नए प्लांट हमें मिल जाते हैं। वैसे ये परमानेंट प्लांट है मगर इसका एक प्लांट जो है सदा नहीं रहता है। हमें साल में 1 या 2 बार इसको सूखे हुए फूलों या सीड से इसको ग्रो करके इसके नए प्लांट तैयार करने पड़ते हैं। वैसे ये इसमें पूरा साल फूल आते रहते हैं। तो इसको भी सूखे हुए फूलों से ही हमें तैयार करना पड़ता है। इसके जो फूल हैं कई दिनों तक प्लांट पे खिले रहते हैं, महीना 2 महीने। जब इसके फूल अच्छे से सूख जाएं उनको आप तोड़िए। तो इस तरीके से जैसे मैरीगोल्ड के फूल को हम तोड़ के अच्छे से मिट्टी में मिलाते हैं और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डालते हैं, तो फिर हमें जो है कुछ दिनों में हमारे जो प्लांट है तैयार हो जाते हैं। तो सेम इसके साथ भी आपने ऐसा करना है। इसके जो देखिए इस तरीके से मैं फूल तोड़ रही हूँ, इसके फूलों को इस तरीके से तोड़ के आपने इनमें जो है मिट्टी डाल देनी है। ऊपर से थोड़ी ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी लेयर डालनी है कि जो ये सूखे हुए फूल हैं वो मिट्टी में ढक जाए मिट्टी से। तो फिर थोड़ा सा पानी का स्प्रे करके तो फिर इसको धूप में रख दीजिए। तो इजीली आपको जो है गोफरीना के भी प्लांट सूखे हुए फूलों से भी मिल जाते हैं। तो गोफरीना एक ऐसा लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट है जो पूरा साल फूल देता है। तो मैं देखिए इसको इसी तरीके से इसके प्लांट ग्रो करती हूँ। बहुत ही ईजिली इसके जो प्लांट है तैयार हो जाते हैं। सूखे हुए फूलों से ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं। मगर फूल जो भी आप सीड ग्रो कर रहे हो वो फ्रेश होने चाहिए, बहुत पुराने सीड नहीं होने चाहिए। बहुत पुराने सीड होंगे तो वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। और देखिए इस तरीके से जो हमारे प्लांट है जब हम सूखे फूलों से तैयार करते हैं तो इस तरीके से ढेरों प्लांट जो है तैयार हो जाते हैं। तो देखिए जो आप देख रहे हैं ये मैंने सूखे हुए फूलों से ही तैयार किए हुए ये प्लांट है जिनमें फूल भी आने लगे हैं। तो गोफरीना को आप जनवरी एंड में, फरवरी में जो है इनको फूलों से, सूखे फूलों से ग्रो कर सकते हैं। इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट देखिए विंका का है। विंका जैसे ही फरवरी मंथ आएगा तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि फरवरी मंथ में जो धूप अच्छे से आने लग जाती है। तो इस समय अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो उन पर सीड बन रहे होते हैं इस समय बहुत ज़्यादा। तो उन्हीं सीड को कलेक्ट करके आप विंका के जो प्लांट हैं सीड से ग्रो कर सकते हैं। आने वाली गर्मियों के लिए इनके प्लांट तैयार कर सकते हैं। मेरे पास तो इसके बहुत सारे प्लांट हैं ऑलरेडी ही। मैंने जो नवंबर दिसंबर में जो इसके सीड लगाए थे, देखिए इस तरीके से मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट हैं जो आने वाली गर्मियों में मुझे फूल देंगे। वैसे हमारे यहाँ तो ये नर्सरी पर भी 10-15 रुपये का प्लांट मिल जाता है जो हाइब्रिड होता है। देसी भी देखिए इस तरीके से आप उगा सकते हैं सीड से ही। तो इसके भी जो है सीड छोटे छोटे ब्लैक कलर के होते हैं। देखिए मैं अभी दिखाऊंगी आपको। देखिए इस तरीके से जैसे ही ये देखिए ये होते हैं इसके सीड ब्लैक कलर के, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ भी ये गिरेंगे, ये खुद ही ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है तैयार कर सकते हैं विंका को भी सीड से इस समय।
नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है जो आने वाली फरवरी मार्च में, अप्रैल में या गर्मियों में इसमें फूल आते हैं। तो ये जीनिया है। तो अगर आपके पास जीनिया के पुराने फूल पड़े हैं तो उससे आप मिट्टी में डालिए तो आपको नए प्लांट मिल जाएंगे। नहीं तो आप सीड शॉप से इसके सीड ले आइए, तो आप इसको इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं। आने वाले फरवरी मार्च में इसमें जो है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है। जीनिया एक क्वेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। ये नर्सरी पर भी मिल जाता है। अगर आपको सीड से ग्रो करना है तो यही टाइम है, मार्च में और फरवरी में, जनवरी में। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है अपराजिता। अपराजिता वैसे परमानेंट प्लांट होता है, मेरे पास तो हैं इसके प्लांट जो पिछले साल भी मैंने सीड से ही ग्रो किए थे। अगर आपको इसका प्लांट सीड से ग्रो करना है तो इस समय आप जनवरी एंड में, फरवरी में इसके सीड लगा सकती हैं। तो इसका जो प्लांट है महीने में ही फूल देने लग जाता है। हफ्ते में इसका प्लांट सीड से तैयार हो जाता है और जब प्लांट 15-20 दिन का, जब महीने का होता है तो उसमें फूल आने लग जाते हैं। ये एक बेलनुमा प्लांट होता है। तो देखिए अभी मैं इसके सीड दिखाऊंगी आपको। इसके सीड जो है इस तरीके से, जब फ्रेश सीड हों तो इस तरीके से ग्रीन कलर के होते हैं। जब ये थोड़े पुराने होते हैं तो फिर ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। जैसे मटर के दाने होते हैं वैसे ही इसकी सीड पॉट होता है और उसी की तरह इसके जो सीड होते हैं मटर की, जैसे इस मटर की फली होती है वैसे ही इसके सीड पॉट होता है और सेम उसी की तरह ही होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिट्टी में मिला देना है और ऊपर से थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दीजिए, धूप में रख दीजिए। तो हफ्ते 10 दिन में इसका जो प्लांट है वो ग्रो हो जाता है और महीने का जो प्लांट होता है उसमें फूल भी आने लग जाते हैं। तो अपराजिता को भी आप इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये है अडेनियम का प्लांट। अडेनियम का प्लांट परमानेंट होता है और सीड से बहुत ही ईजिली जो इसके प्लांट है तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको इसको सीड से ग्रो करना है तो इसको आप जनवरी एंड में, फरवरी में इसके सीड लगा सकते हैं, क्योंकि जनवरी एंड में, फरवरी में अच्छे से धूप आने लगती है, सर्दी भी कम होने लगती है। तो देखिए ये होते हैं इसके सीड और ये सीड पॉट है इसका। मेरे पास अडेनियम के प्लांट हैं, उनमें इस तरीके से सीड पॉट लगते हैं। इनके बीच बहुत सारे सीड होते हैं। एक सीड पॉट में आपको 50-60 सीड मिल जाते हैं। तो ये देखिए जब ये पक जाती है तो इस तरीके से इसके सीड बाहर निकलते हैं। जो साइड साइड में इनके रुई सी जो पंख से लगे होते हैं, तो इनको आपने हटा के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको आपने कोकोपीट या गार्डन सॉइल और रेत में इसके सीड को लगा के ऊपर से थोड़ी सी लेयर सॉइल की डाल के इसको उगाना है। और हफ्ते 10 दिन में आपको इस तरीके से छोटे छोटे जो अडेनियम के प्लांट है वो ग्रो हो जाते हैं सीड से। तो जो आप मेरी ये सीडलिंग देख रहे हैं, कम से कम भी ये 5-6 महीने पुरानी होगी। तो इसको मैंने गर्मियों में उगाया था। लास्ट में देखिए ये है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया को भी आप इस समय सीड अगर आपके पास हैं तो सीड से ग्रो कर सकते हैं और ये कटिंग से भी लग जाता है। तो ये दोनों तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है जो गर्मियों में फूल देता है। 2-3 रंग इसमें आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो सीड से ग्रो हो जाते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए।